चलो चलो जल्दी चलो। दौड़ के और प्रेमियों सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन वाणी आपकी समझ में आ जाए। जब सामने बैठ के सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण स्पीच प्रवचन का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की वह पार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सूरत को मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये चीज आपको समझनी चाहिए। और ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप आ गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। और इस धोखे की पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते, क्योंकि सद्गुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती। जब उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो वो अपनी दया की बरसात कर देती। अब यह है उनकी दया की बरसात में कितने जीव टिक पाते, कितने छोड़ के भाग जाते। इसी को कहते छटनी और कटनी। बहुत पहले कहा गया था, बच्चा आगे मेरी संगत बहुत पड़ेगी। जैसे नदी में बाढ़ आती, एक दिन मेरी संगत ऐसे ही बढ़ेगी। तब बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं मान पाए, बच्चों को नहीं समझ पाए, वादों पर विश्वास नहीं कर पाए, तो कुदरत चटनी भी करेगी। ये तीनों काम आपके सामने हो रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि तुमने गुरु के बच्चों को संभाल के नहीं रखा। अगर बच्चों को संभाल के रखा होता तो तुम शंका संदेह बोल भ्रम से बच जाते। इसीलिए बाबा जी ने क्या कहा था, कहा बच्चा मेरे सत्संग बच्चों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ पे बांध के रखते, ऐसे मेरे बच्चों को संभाल के रखना। अगर कहीं मेरे बच्चों को बुला दिया तो तुम मेरी दया दुआ और दया के भंडार से करोड़ों कोस पीछे चले जाओ। आज आपका वही हाल होगा। तुमने दया बुलाई, गुरु से कितनी दूर चले गए। गुरु की गौरव गरिमा से बिल्कुल अज्ञान हो गए, वो जानकारी आपके पास। जबकि बाबा जी ने अपना जो परिचय दिया, इस धरती मंडल पर किसी शक्ति ने नहीं, और फिर भी तुम भ्रमित हो गए, भूल गए। अगर तुम बचनों को याद रखते हैं तो आज गुरु की दया से तुम वंचित नहीं होते। ये बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े, देवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत, ये आपका पीछा नहीं करती। ये सब से आप बच जाते हैं, लेकिन आपने कुछ किया नहीं। इसलिए आज अवसर मिला है,
एक एक वचन को फिर से याद करना। जो तुम भूल गए हो, बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से और 2012 60 बरस आपको सुनाया, समझाया, जगाया, चिताया, होश में लाके खड़ा किया, लेकिन आप सब भूल गए। एक भी वचन तुम्हारे पास गुरु का नहीं। तो आपसे कुछ पूछने आया हूं और कुछ बताने आया। और मेरा कोई काम, कोई निंदा, आलोचना, बुराई किसी की करने नहीं है, लेकिन सच्चाई को खोल के कहने आया। सच्चाई कभी निंदा, आलोचना, बुराई नहीं होती और सच्चाई को कहना चाहिए। जो सत्य वचनों को छिपाएगा वो सत्य का द्रोही कहलाएगा। जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महात्माओं की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। आपको याद रखना चाहिए, लेकिन आप तो सब भूल गए। तो मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। आप बाल बच्चे परिवारदार हो, सत्य बताना। क्या मथुरा जाते थे, गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का? जोर से बोलो। आप मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने की चेलों का दर्शन करने? गुरु का। गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? गुरु भक्ति। सब चेला भक्ति कर, सब के सब। ये भी नहीं मालूम कि गुरु पार करेगा कि चेला पार करेगा। गुरु पार करेगा। गोस्वामी जी महाराज ने इसी सत्य बात को रामचरितमानस में प्रमाणित करके बताया कि गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई, और जो बीरांची इस शंकर सम होई। क्या कहा कि ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान, बलवान, बुद्धिमान, कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं जा सकता। और वो सदगुरु जो नाम जहाज लेके आया, बगैर नाम के तो कोई पार जा ही नहीं सकता। और बाबा जी ने आपको बताया भी कि बच्चा, मैं अब की बार जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूं, अगर सारी दुनिया मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या जहाज खाली लौट गया? जब तुम कहते हो बाबा जी चले गए, मर गए, तो क्या जहाज खाली लौट गया? फिर लाने का मतलब क्या हुआ? फिर दूसरा कौन जहाज लाएगा? तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए कौन भवसागर में लगाएगा? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। इसीलिए आप भ्रमित हो गए। अब शंका संदेह बोल ब्रह्म ने तुमको कितनी दूर उठा के फेंक दिया। तुम गुरु की चर्चा ही नहीं कर सकते हो। ऐसा भ्रामक प्रचार लोगों ने किया, कुछ स्वार्थी लोभी लालचों ने। वो 5 आदमी, वो 5 मथुरा में जो थे, उन्होंने झूठा प्रचार किया कि अगर हम ये कह दें बाबा जी मर गए तो ये मथुरा की प्रॉपर्टी हमको मिल जाएगी। इसके लिए कैसे नारकी पात की जीव है जो गुरु को भी नहीं छोड़ते, गुरु से भी नहीं डरते। गुरु से ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सब डरता, लेकिन स्वार्थी लोभी लालची चेले ये नहीं डरते। अब इनकी क्या दशा होगी यही जाने। मैं इतना जरूर कहूंगा
ये लोग आने वाले भविष्य में अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकते। इन्होंने शिष्य बनने का अधिकार खो दिया। ये छोटा मोटा अपराध नहीं है और इस अपराध की सजा कोई माफ नहीं कर सकती। अब उन्हीं की दया हो जाए कर दें, लेकिन संगत माफ नहीं करेगी। जिस संगत ये जान जाएगी तो अपना एक एक रुपया जो सेवा का दिया वो इनकी नसों से वसूल कर लेगी। वो समय आ रहा, आप चिंता मत करिए। जिन्होंने संगत का धन खाया या खा रहे लूट रहे, ये कोई बख्शे नहीं जाएंगे। जो आप समझते हो सब बख्श दिए, ऐसा कोई विधान नहीं। गुरु से कपट और संगत से चोरी और की हुए निर्धन, की हुए कोढ़ी, ये कुदरत की तरफ से सजा। तो इसलिए मैं आपसे एक बात और पूछूंगा, आप लोग सत्य बताइए कि आप लोगों ने गुरु महाराज से नामदान लिया था कि किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को निज धाम पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। और तुम जा कहाँ रहे हो? ये भी नहीं सोच पा रहे हो कि नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने, हाथ गुरु ने पकड़ा, पार ले जाने का वादा गुरु ने किया और जा रहे हो चेलों के पास। वो चेले जिन्होंने गुरु को नहीं बख्शा तुम्हें बख्श देंगे? जब गुरु को नहीं छोड़ा क्या तुम्हें छोड़ देंगे? जरा इन पर विचार कीजिए कि आगे आने वाले भविष्य में ये अपने आप को चेला कहनाने के अधिकारी रहेंगे। लोग कहेंगे तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। जो प्रचार इन्होंने किया, पहले प्रचार किया कि बाबा जी इनामी महाप्रभु हैं, वो सृष्टि नियंता है, मतलब यानी वो इनामी महाप्रभु, वो युग दृष्टा युग सृष्टा है, वो परिवर्तन करने आए, परिवर्तन करके जाएंगे। अब यही कह रहे कि बाबा जी मर के चलेंगे, तो बताओ ये काम कौन करेगा? जो वादा किया गया है, जिनका प्रचार आप सबने किया है, तो लोग यही कहेंगे रे तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। क्योंकि जब गुरु झूठा हो जाएगा तुम सब चेले झूठे माने जाओ, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तुम्हारी महिमा गुरु के द्वारा हो रही। अगर जय गुरुदेव नाम बोलना बंद कर दो तो तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। और जय गुरुदेव नाम किसका जगाया हुआ? बाबा जी का। उनके जगाए नाम को ले रहे हैं और उनको नहीं मान रहे। अभी नाम का काम हुआ नहीं और काम करने वाला मर गया, ये प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने ये प्रचार किया है। आगे समय में भारत की जनता इनका मुंह नोच लेगी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मतलब जय गुरुदेव नाम के द्वारा सच्ची सुख शांति मिलेगी और विश्व की सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब यही कह रहे हैं बाबा जी मर के चले गए। तो मैं आपसे पूछता हूं, विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? ये कौन देने वाला है? कौन दे सकता? इस पर आपको विचार करना चाहिए। तुम आगे आने वाले भविष्य में अपने आप को कैसे कहोगे हम बाबा जी के शिष्य? क्या शिष्य का काम ये होता गुरु के प्रति? अपने गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला कहे? ऐसा तो शिष्य कभी सुना भी नहीं। इन लोगों ने सारों गुरुओं की महिमा खो दी और सारों शिष्यों की परंपरा को नष्ट कर दिया।
इनका छोटा मोटा अपराध नहीं है। ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो अपराध के सिवा इन्होंने कुछ किया ही नहीं, और इस अपराध की सजा कोई माफ कर नहीं सकता। ये अधिकार किसी को नहीं। ये कितना अब एक अपने गुरु के लिए नैतिक व्यवहार, तुम्हारे गुरु का अपमान होता रहा, तुम कानों से सुनते रहे। अरे मौत अंतिम सजा है, वो भी लोगों ने गुरु को दे दी। मर जाना शब्द किसके लिए प्रयोग करते हो? अपने दुश्मन के लिए। तेरा भाई मर जाए, तेरा बेटा मर जाए, तेरा पति मर जाए, ये तो दुश्मन के लिए प्रयोग किया जाता है। और इन्होंने गुरु के लिए प्रयोग किया कि गुरु मर गया, गुरु मर गया, गुरु मर गया। और आप लोग सुनते रहे अपने कान से। इतना बड़ा गुरु का अपमान, और तुम इतने करोड़ लोग सुनते रहे। तुमको अपने गुरु के प्रति कोई मान सम्मान नहीं जगा, कोई गौरव गरिमा तुम्हारे समझ में नहीं आई। जबकि शास्त्र क्या कह रहे हैं? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घास समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है, उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। ये पाप तुम सबने किया और कर रहे हो आज भी, क्योंकि गुरु की महिमा तुम्हारे समझ में नहीं आई। अगर समझ लेते तो अपने गुरु का अपमान कोई सह नहीं सकता। लोग गुरु के अपमान को नहीं सह पाए, अपने आप को कुर्बान कर दिया। और तुम ऐसे चेले हो जो सुनते हो, देखते भी हो, कुछ कहते भी नहीं, और उन्हीं का साथ उन्हीं के चल रहे, उन्हीं को सहयोग दे रहे हो। जो चोर की सजा, वही चोर के साथ रहने वाले को सजा मिलती है। तुम्हारा अपराध कोई कम नहीं है, तुम भी सजा पाने के अधिकारी हो। तो आपको ये सब सोचना चाहिए। इतना बड़ा अपराध तो यहां किसी ने किया नहीं। भगवान राम ने अपने गुरु की बदौलत जनकपुरी में विजय प्राप्त की थी, जो धनुष कोई नहीं तोड़ पाया। वो विश्वामित्र की दया से राम ने उसको क्षण में तोड़ दिया। कहने का मतलब है कि गुरु की दया में, गुरु के आदेश में कितना बल है। जब गुरु आदेश देते हैं तो शक्ति भी देते हैं, क्योंकि जीव की बस की बात नहीं है कुछ कर सके। आदेश का पालन शिष्य नहीं करता, गुरु की दया ही करती है। और दया को आप समझते नहीं हो, क्योंकि दया आपको दिखाई नहीं देती। दया तो अनुभव की चीज है। ये तो अनुभव किया जाता कि दया हो रही कि नहीं हो रही। जब कहीं कोई बचाव नहीं होता और अचानक कोई आके बचा ले, तब कहते हो दया हो गया। किसी न किसी के द्वारा तुम्हारे पर दया की जाती, तुमको दया के द्वारा बचाया जाता। न इस काल के देश में कोई बचने वाला नहीं। जहां पर दया भई सतगुरु की, वही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सतगुरु की दयाल की महादया हुई, वो बच पाते। न काल के गाल से कोई नहीं निकल पाया, न ऋषि, न मुनि, न योगी, न ब्रह्मचारी, न अवतारी शक्तियां, न ज्ञानी विज्ञानी। काल माया कितनी कठिन मार है, कर्मों का इतना विचित्र जाल है कि कोई बच नहीं पाया जिसको काल माया ने जाल में न फंसाया, और सब फंस के रह गए। 3 युगों से फंसे पड़े। अगर इस कलयुग में संतों ने दया न की होती तो शायद कोई जीवात्मा काल के देश से निकल नहीं सकती।
गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, संत न आते जगत में तो जर मरता संसार। अगर संत महापुरुष इस भारत भूमि पर न आए होते तो इस कलयुग में कोई भी जीवात्मा काल माया के देश में कर्मों के जाल से मुक्त नहीं हो सकती थी। ये संतों की दया है, क्योंकि ये काम संतों के सिवा कोई नहीं कर सकता। संत उसी देश के रहने वाले हैं जहां की ये जीवात्मा है, इसीलिए वो जीवात्मा को लेने, जगाने और घर पहुंचाने के लिए ही आते हैं। उनका और कोई काम नहीं, कोई राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार पाने का नहीं। अपनी जीवात्मा को जगाना और नाम जहाज पर बैठाल कर अपनी जीवात्मा को घर पहुंचाना, इसके सिवा उनका मृतलोक मंडल में कोई काम नहीं। और इसीलिए आपको परिचय दिया था कि आप भ्रमित न हो जाएं। अपने आने की सूचना भी दी थी कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। फिर आप भ्रमित कैसे हो जब कहते हैं मृतलोक मंडल में आने का मेरा एक ही काम है, इन जीवात्माओं को घर पहुंचाना। गुरु ने कहा हम जीवात्माओं को घर पहुंचाएंगे और चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। जरा इन चेलों को देखिए, ये क्या कर रहे हैं। गुरु की सारी महिमा खत्म कर दी। इससे बड़ा अपराधी सृष्टि में कोई नहीं जो अपने गुरु को बदनाम करे, अपने गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला सिद्ध करे। ये ऐसा चेला कभी सुना था आपने? ये कलयुग के चेलों ने सब यही किया। वो तो सदगुरु की दया न होती तो कोई नहीं बच पाता। उन्होंने समय से अभियान चला दिया, एक बार फिर मौका दे दिया बचनों का कि जो वचन तुम्हारे बचने के लिए सुनाए थे, जिनको तुम भूल गए हो तो फिर से याद करूं। ये मौका किसी ने दिया नहीं है। राम ने एक ही बार मौका दिया रावण को, नहीं मारा तो मार काट खलियान कर दिया। और कृष्ण ने एक ही बार मौका दिया यदुवंशियों को और कंस को, नहीं माने तो मार काट दिया। लेकिन ये सदगुरु दयाल, ये दयाल देश से दया का भंडार है। ये मार काट करने वाले नहीं, ये बचाने वाले और पाप कर्मों को क्षमा करने वाले। इसीलिए अभी तक तुम जिंदा हो। नहीं जो अपराध तुमने किया था, पता नहीं किस नरक में चले जाते। लेकिन गुरु दयालु है जो कि उन्होंने आपको नामदान दिया। गुरु के द्वारा जिसने नामदान पाया है वो कभी नरक योनि में नहीं जाएगा। उसे बार बार गुरु मानो योनि में जन्म दिलाएंगे और उससे भजन करा ही लेंगे। इसलिए 1000 वर्ष का समय रखा है और कहा मैंने अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और जितने जीवों को नामदान दिया है उन सब की जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा। तो 1000 वर्ष के लिए समय रख दिया। इनको कहते हैं दया के सागर। इतनी बड़ी दया जीवों पर की, जबकि जीवों ने कोई अच्छा काम किया नहीं। पहले भी बुरा किया और शरण में आए तो गुरु के लिए झूठा प्रचार कर दिया कि मर गए चले गए। तो अपराध ये सबसे बुरा है तो, और सबसे बड़ा अपराध ये। फिर भी इतने दयालु हैं कि ऐसे गंदे कमजोर जीवों पर दया कर दी कि 1000 वर्ष के लिए समय निर्धारित कर दिया। ये 1000 वर्ष का समय मैंने रखा।
जिनको जिनको नामदान दिया उनकी जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा। ये कितना बड़ा काम देखिए, और ये तुम्हारे लिए, और तुम ही समझ नहीं रहे हो। तुम्हें कोई गौरव गरिमा, कोई मान सम्मान नहीं कर पा रहे। तो ये देखो तुम कितने बड़े अपराधी, कितने बड़े पापी, कुकर्मी, निंदनी, लेकिन फिर भी गुरु ने तुम्हारे पर दया की कि 1000 बार समय निर्धारित कर दी। अगर सामने रहते रहते काम कर बनवा लो तो एक ही जन्म में पार हो जाओ। नहीं नामदान लिया, माला खूंटी पे टांग दी, इधर उधर भगने लगे, जाने लगे, तो फिर आपको कई बार आना पड़ेगा। लेकिन कहा था जैसे होगा वैसे मैं तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचा कर ही मानूंगा। कहा मैं ऐसे मानने वाला नहीं हूं, किसी के कहने समझाने पर नहीं। जब तक तुम्हारी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, चाहे हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, लेकिन ये काम करके जाऊं। इतना बड़ा वादा सृष्टि में किसी ने किया ही नहीं, और आप ऐसे दयालु को नहीं समझ पाए जिसने तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए 400 वर्ष तक रहने का वादा किया, लेकिन कहा काम करके जाऊंगा। ऐसे मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे काम का वादा किया, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। जिसने तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए इतना लंबा वादा, शरीर में रहने का इतना बड़ा प्रण प्रतिज्ञा, तुमने उस गुरु के लिए क्या किया? कुछ नहीं, अपराध किया, मर गए, चले गए। ये इसके अलावा तुमने क्या किया? जो तुम्हारे कल्याण की बात करे, जीवात्मा के उद्धार की बात करे, घर पहुंचाने की बात करे, और तुम कहते हो मर के चले गए, तो फिर जीवात्मा क्या मरा वाला ले जाएगा? इतना भी नहीं जानते हो कि जिंदा काम करता है कि मुर्दा। इतनी छोटी बात हो तुम्हारी समझ में आई नहीं, तो ये रूहानी सत्संग ये कैसे आप सुनोगे, समझोगे? ये तो तुम्हारी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन फिर भी धीरे धीरे आपको सब जानकारी कराई जा रही।